हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारे फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पे ये है हमारा 10 लेक्चर। तो ये जो इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, एरर्स ऑफ मेजरमेंट, यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि जो एरर है वो है क्या। तो एक्चुअली में जो एरर है वो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई रस्सी है, ठीक है। अब क्या है, मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो एक बंदे ने क्या किया, स्केल के साथ इसकी मेजरमेंट कर ली और मेजरमेंट करके उसने बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक जो दूसरा बंदा है उसने इसकी लेंथ जो है वो 149 सेंटीमीटर मेजर की। तो और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो क्या है, 150 सेंटीमीटर ही है। अब इसने जिसने 149 सेंटीमीटर मेजर किया तो कितना कम मेजर किया उसने, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है यही क्या है, एरर है। क्या है, एरर। तो एरर क्या हुआ, ट्रू वैल्यू में से क्या किया, जो मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस कर दिया, यानी डिफरेंस ले लिया। तो वो क्या दे देगा आपको, एरर प्रोवाइड करवा देगा। क्या दे देगा आपको, एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो एरर होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। जैसा जो फर्स्ट है वो होते हैं सिस्टेमैटिक एरर। जो सिस्टेमैटिक एरर है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको, सिस्टेमैटिक यानी सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो एरर आएगा उसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक एरर। क्या है, इट इज द एरर विच इज अकर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनाइट पैटर्न, कि जो एक डेफिनाइट पैटर्न की वजह से अकर करता है वही आपका क्या है, सिस्टेमैटिक एरर है। क्या है, सिस्टेमैटिक एरर। अब ये जो सिस्टेमैटिक एरर होता है ये होता किस किस वजह से, क्या कारण है उसके। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल, इसका मतलब है कि मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट है वही इम्परफेक्ट है। क्या है, वही इम्परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेंथ मेजर करनी थी इसकी, तो लेंथ मेजर करने के लिए अगर जो स्केल है वो थोड़ा सा आगे से टूटा हुआ है तो क्या वो एक्यूरेटली मेजर करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसी में क्या है, एरर है। तो उसकी वजह से जो एरर आता है वो क्या होगा, सिस्टेमैटिक एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट में इम्परफेक्शन की वजह से भी क्या होता है आपके पास, सिस्टेमैटिक एरर होता है, ठीक है। सेकंड, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, कि जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसके अंदर भी अगर इम्परफेक्शन है, यानी नॉलेज ही नहीं है उस किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करने वाले बंदे को, अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता, वो उस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को एक थर्मामीटर दे दें और उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए बोले, पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर उसको पता ही नहीं है कि उसकी हेल्प से टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है तो वो टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता, यानी उसको टेक्निक का ही नहीं पता। तो इसी वजह से इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से भी कौन सा एरर होता है, सिस्टेमैटिक एरर होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पर्सनल एरर। अब ये जो पर्सनल एरर है ये क्या है, पर्सनल यानी ऐसा बंदा जिसको टेक्निक का तो पता नहीं है और वो केयरफुल भी नहीं है अपने काम के लिए। क्या है, केयरफुल भी नहीं है, यानी केयरलेसनेस है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी वजह से जो एरर आता है वो आपका क्या होगा, पर्सनल एरर। जो उसकी वजह से आया वही आपका क्या है, सिस्टेमैटिक एरर। नहीं, पर्सनली भी क्या हो सकता है, सिस्टेमैटिक एरर आ सकता है। यानी अगर वो केयरफुल नहीं है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पर्सनल एरर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और जो रीडिंग लेने के लिए आप सही सिटिंग पे नहीं हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रीडिंग है वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो वो क्या है, पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर की वजह से भी क्या हो सकता है, सिस्टेमैटिक एरर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनकी वजह से भी सिस्टेमैटिक एरर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे आप टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। वेलोसिटी है, वाइंड है, तो वो सारे क्या हैं,
एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी मेजरमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उसकी वजह से जो एरर होगा वो क्या होगा, सिस्टेमैटिक एरर। क्या होगा, सिस्टेमैटिक एरर। और उसके बाद जो सिस्टेमैटिक एरर का एक और रीजन है वो क्या है, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट। क्या होगा लिस्ट काउंट, लिस्ट मैंने मिनिमम, जैसे लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजरमेंट करता है तो वो उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। वो क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है। अगर किसी बंदे को नॉलेज ही नहीं है, किसकी, लिस्ट काउंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो मेजरमेंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास स्केल है, आपको पता है कि वो जो स्केल है अगर उसके ऊपर वो डिजिट मेंशन नहीं है तो क्या मेजरमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन जिसको उसका लिस्ट काउंट पता है तो वो उसकी मेजरमेंट कर सकता है। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जो 10 है, जो 10 है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं। जो 10 सिंबल्स हैं वो 1 सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं। तो एक किसको डिनोट करेगा, 1/10, यानी जो लिस्ट काउंट है उसका वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर उस स्केल के ऊपर डिजिट मेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर ऐसे मेंशन नहीं है, तो सिर्फ आप उन डंडे को काउंट करके क्या कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं कि ये इसकी जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, 5 आ जाते हैं, तो क्या करोगे, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे लिस्ट काउंट के साथ, तो क्या आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको लिस्ट काउंट नहीं पता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सिस्टेमैटिक एरर होता है। यानी ये कह सकते हो आप कि जो सिस्टेमैटिक एरर है वो किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, इंपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, और लिस्ट काउंट की वजह से हो सकता है। अब बात ये आती है कि ये जो एरर है सिस्टेमैटिक एरर, उसको आप दूर कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा वे है, इंस्ट्रूमेंटल एरर को दूर करने के लिए आप एक फ्रेश इंस्ट्रूमेंट का यूज कीजिए, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए जिसमें किसी भी प्रकार का एरर ना हो, किसी भी टाइप का एरर ना हो, तो आप उससे भी सिस्टेमैटिक एरर कम कर सकते हैं। दूसरा, इम्परफेक्शन इन टेक्निक, यानी एक ऐसे बंदे को रखिए जिसको उसकी टेक्निक का पता हो, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का पता हो। और एक केयरफुल, पर्सनल एरर को दूर करने के लिए क्या करोगे, एक केयरफुल जो ऑब्जर्वर है उसको रखेंगे कि वो इजिली एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट कर सके। तो इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो सिस्टेमैटिक एरर है उसको दूर करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट होना चाहिए, टेक्निक का पता होना चाहिए, और बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। तो आप इस सिस्टेमैटिक एरर को दूर कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड, रैंडम एरर। क्या है, रैंडम। जैसे नाम से ही पता है, लग रहा है कि रैंडम, जो रैंडमली अक्कर करे उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो क्या है, दीज आर द एरर्स विच अक्कर इरेगुलरली, यानी जो इरेगुलरली अक्कर करे ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से जो इरेगुलरली एरर अक्कर करता है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आप किसी, जैसे आपका जो टीचर है वो ये कह देता है कि ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ मेजर कीजिए, तो हर एक बच्चा क्या करेगा, इसकी लेंथ को मेजर करेगा। मान लीजिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या मेजर कर ली, इसकी जो लेंथ है वो 149 मेजर कर ली, ठीक है, उसकी सेंटीमीटर मान लीजिए। और जो सेकंड स्टूडेंट है उसने 151 सेंटीमीटर मेजर कर ली। थर्ड ने क्या मेजर कर ली, 152 मेजर कर ली। फोर्थ ने क्या मेजर कर ली, 148 मेजर कर ली। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यानी सबने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एरर जो है वो रैंडमली हुआ, यानी इरेगुलरली एरर हुआ। अब ये जो एरर इनके अंदर आ रहा है वो किसकी वजह से, अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। मान लीजिए किसी का स्केल अच्छा नहीं है, मान लीजिए किसी के स्केल पर डिवीजन अच्छी नहीं शो हो रही है, साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से, यानी जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस है उनमें वेरिएशन हो सकता है, उसकी वजह से उनके अंदर क्या आ रहा है, उनकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है।
तो उस टाइम पे ये जो एरर होगा उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। और रैंडम एरर को दूर करने का तरीका क्या है कि जितनी भी मेजरमेंट होती हैं उसका क्या ले लीजिए, मीन। क्या ले लीजिए, मीन। कि अगर आप उसका मीन ले लेंगे तो आप इस रैंडम एरर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, मीन लेते हैं। क्या लेते हैं, जितनी भी मेजरमेंट हुई है उन सब का क्या लेते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं। ठीक है। थर्ड है ग्रोस एरर। क्या है थर्ड, ग्रोस एरर। जो ग्रोस एरर होता है वो स्पेशली केयरलेसनेस की वजह से होता है। These errors are occur due to carelessness of observer, यानी जो काम करने वाला है अगर वो केयरफुल नहीं है अपने वर्क के लिए तो वो क्या करेगा, उस टाइम जो एरर आएगा उसको क्या होगा, ग्रोस एरर बोलते हैं। क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रोस एरर बोल देंगे। ठीक है। यानी केयरलेसनेस की वजह से जो एरर होगा वो क्या होगा, ग्रोस एरर। और इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसे बंदे को काम पे रखेंगे जो क्या हो, अपने काम के लिए केयरफुल हो, यानी वो जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे से करे, केयरफुल होके करे, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रोस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। चलिए जी। उसके बाद है, जैसे हमने ये एरर पढ़े उसके अलावा कुछ और एरर भी हैं। तो फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। कैसे, हमने माना लेट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स। कितने टाइम्स मेजर की गई, n टाइम्स उसको मेजर कर लिया और वैल्यू क्या आई, लेट a1 a2 an आर दी वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट। जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है वो क्या आई, a1 a2 an। अब आपको बताया था मैंने कि जब रैंडमली अगर अक्कर है तो क्या होगा, उसको दूर करने के लिए क्या करोगे, उसका मीन लोगे, यानी जो ट्रू वैल्यू हो कैसे मिलेगी, मीन से मिलेगी। तो मीन वैल्यू, सो मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू कैसे, am से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके बराबर, इस मीन वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। am किसके बराबर हो जाएगा, a1 प्लस a2। तो आपने अर्थमेटिकल मीन ले लिया an डिवाइड बाय n, a1 प्लस में a2 प्लस में an डिवाइड बाय n। तो ये क्या आ गई, मीन वैल्यू। अब इसने क्या बोला है कि जो मीन वैल्यू है और जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो अब डिफरेंस लेते हैं। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a1 इज, कि जब a1 वैल्यू आती है तो उसके लिए जो मेजरमेंट a1 जब वैल्यू आएगी तो उसके लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। एक और बात मैं आपको यहां बता देता हूं, जब भी आप ऐसा देखते हैं तो उसको आप समीशन में भी लिख सकते हैं, यानी 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n। और इसको ये क्या है, चेंज हो रहा है इसलिए 1 to n a और i, यानी जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम पुट करेंगे i इक्वल टू 1 समीशन के लिए प्लस, उसके बाद फिर i इक्वल टू 2 प्लस, फिर i इक्वल टू 3। तो ऐसे ही चलता रहेगा, कहां तक, लास्ट वैल्यू जो i की होगी वो क्या होगी, i इक्वल टू n होगा। ठीक है, या तो ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, दोनों ही आपके ठीक है। ठीक है जी। तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a1 की मेजरमेंट के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा। तो पहला क्या है, डेल्टा a1, इसको डेल्टा से लिखते हैं जी। डेल्टा a1 किसके बराबर होगा, am मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू a1।
सिमिलरली क्या होगा, डेल्टा A2 किसके बराबर होगा जी, AM माइनस के A2। और अगर आपको देखने हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टा A3, 3 किसके बराबर होगा, AM माइनस के A3। ऐसे लास्ट AN, डेल्टा AN किसके बराबर होगा, AM माइनस के AM। ठीक है जी। तो क्या होगा एब्सोल्यूट एरर, सिंपली एक डिफरेंस होगा किस किस के बीच में, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू, यानी जो इंडिविजुअल वैल्यू मेजर की है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको, मीन यानी मीन लेना है किसका, एब्सोल्यूट एरर का। किसका लेना है, एब्सोल्यूट एरर का। तो क्या होगा, यानी जो सेकंड है वो क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कि जो एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन होगा किसका, ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। कि जो गिवन क्वांटिटी है उसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा उन सबका अगर आप मीन निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा ए मीन से। किससे, डेल्टा ए मीन से। तो लीजिए मीन वैल्यू क्या होगी, डेल्टा A1 फर्स्ट के लिए। एक और बात याद रखिए कि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो इसी वजह से जब आप उसका मीन निकाल रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, उसकी सिर्फ वैल्यू यूज करेंगे, डेल्टा A1, डेल्टा A2, ऐसे लास्ट में डेल्टा AN और डिवाइड बाय n। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसको आप समेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। जब आपके पास सम आता है तो आप उसको समेशन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 1/n तो बाहर, समेशन i इक्वल टू 1 to n, और क्या बनेगा वही डेल्टा AI। क्या बनेगा, डेल्टा AI। तो ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। कि क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो नेट वैल्यू होगी, नेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी होगी आपके पास, अगर उसकी मेजरमेंट देखें हम, क्या आएगा रिजल्ट आपका, तो उसका जो रिजल्ट लिखने का तरीका क्या होता है, मीन वैल्यू AM प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, वो जो वैल्यू है जिस क्वांटिटी को आपने मेजर किया उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है जी। आप जैसे न्यूमेरिकल हम करवाएंगे तो आपको और अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो थर्ड है वो है फ्रैक्शनल एरर। क्या है, फ्रैक्शनल एरर। क्या है, फ्रैक्शनल एरर। क्या होगा फ्रैक्शनल एरर, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड किसका, किसके साथ, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के साथ जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। इसको लिखते हैं डेल्टा A से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा A मीन डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। इसी में आगे एक और आता है परसेंटेज एरर। क्या है, परसेंटेज एरर, यानी अगर आपको एरर क्या करना हो, परसेंटेज में निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा A मीन डिवाइड बाय AM, यानी मीन वैल्यू इनटू में 100, यानी परसेंटेज के लिए आप क्या कर देंगे, बस 100 लिख देंगे। ठीक है जी। क्या पढ़ा हमने, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन एरर्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे
और आपको और जो सम में है, डिफरेंस में है, प्रोडक्ट में है, उनके अंदर एरर कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिए इसको शेयर और हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।